अच्युतं शमनमामि शनिश्चरम्। कि गजानन आनंद करो, दो सुख संपत्ति में सी हो दुश्मन को तुम सजग करो, तन निमक जिमा की। प्रथमे गुरु जी ने वंदना ने द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमेरो शारदा, मोर कंठ करो प्रवेश। कि पिता तुम्हारे शिव शंकर मस्तक पर चंद्र, कि माता तुम्हारी पार्वती माँ, कि माता तुम्हारी पार्वती माँ, ध्यावे जगत बंदा। कि मने बुद्धि दीजो महाराज गजानन, कोई के मने बुद्धि दीजो महाराज गजानन, होरी के नंदा। कोरी के नंदा गजानन, कोरी के नंदा, कोरी के नंदा गजानन, कोरी के नंदा। मने बुद्धि दीजो, मने बुद्धि दीजो महाराज गजानन, कोरी के नंदा। बुद्धि दीजो महाराज गजानन, होरी के नंदा, होरी के नंदा, होरी के नंदा। पिता तुम्हारे शिव शंकर, जगत बलदा।
चलता माता तुम्हारी के गंगा महाराज गजानन के चलदा मने बुझियो महाराज गजानन के चलदा बोली श्री गजानन भगवान की जय। हर श्री श्री भरनो विमल जैसे जो बुद्धिहीन तनो जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि हरे मोहि हरहु कलेश विकार जय कपीस लोक उजागर राम दूत बलिनामा अर्जन पूर्ण पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार समस्त के संग बचन वानर कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आगे मूले विद्यावान गुणी अधिकार जगन्नाथ राज में को दरिश सुनि में को सिया राम लखन सिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रस उड़ाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय वरदाई सब भाई सर्ग पदन तुम तुम्हारी चलन लाग गए अजग जना दुर्गम काज जगत के तेते सुगम अनुग तुम रे राम दुआरे तुम रखवारे भूत न आज्ञा बित गए सारे सब
सब सुख लगे तुम शरणा, तुम रक्षक जानो को डरना। आपद तेज समारो आपे, तीनों लोक कांपते कांपे। भूत पिशाच वीर जब नाम सुनावे, नासे रोग गरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन न्यारो नावे, सब पर राम तपस्वी राजा। इनके लाग सकल तुम साजा। चारु युग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टी नाम लिखे दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति की दाता। तुम्हारे भजन राम दुख पावे, जन्म जन्म दुख विसरा। भक्त सागर रमन पुरसाही, जहाँ जन्म हरि भक्त सहाय। कोरि देवता चेतना धरगी, हनुमत से सर्व सुख करगी। संकट कटे सब पीरा, जो सुधरे हनुमत बलवीर। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो मुनि विनाई। जो तबार पाठ करनोई, रूठई बंधुवान होय। सुनर पड़े हनुमान। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय हो। रामचंद्र भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती,
पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि राम यही, हरि नाम यही, हरि राम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, शिवा तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतार, संसार सारम बुद्धे बिहार, सदा वसंत मर्यार भवम भवानी सहितं नमामि। संसार काला कृपालतार, कृपाल माया से कराय, दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम नारायण, कृष्ण राम वासुदेव, सीतम रामं भोगवन्तं। श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र, श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र, श्री जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त कामाय मह्यं, कामेश्वरो विश्रमणो ददातु। कुबेराय विश्रमणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यमहाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेषात् सार्वभौम सायुर्धाता परार्धाता पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति। ततप्पेषा श्लोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान ग्रहे आवीक्षितश्च कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विशतदेवी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीं प्रचोदयात्। ओम
नंदनंदनाय विद्महे देवकी नंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यतकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। नाना भगवान नारायण अर्पणमस्तु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत महापुराण की, बोले सद्गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे, राधे, श्री श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री हे गोविंद, श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे। थोड़ा बेस कम करो, श्री ट्रेबल बढ़ाओ थोड़ा। श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, हे गोविंद, श्री राधे, श्री राधे, केवल आवाज, श्री राधे, श्री राधे, हे गोविंद, श्री राधे, श्री हे गोविंद, श्री राधे। हल्की सी गेम खोलो। श्री राधे, हे गोविंद, श्री 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 राधे, श्री राधे, हे गोविंद, इको श्री राधे, हे गोविंद। ओम श्री
सरस्वती लक्ष्मीकांति विनती करो सुनिया चित्त लगा दास शरण रखिया सकीना अनुपम छवि सिर श्याम की दर्शन से नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण चिंतामन महाराज की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री देवनारायण भगवान की, साधु माता की, शक्ति माता की, सती माता की, भागवत माता की, गौ माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
आकाश में विचरण कर रहे हैं सिद्ध साधु संत चौकी पर मां शुभ भावना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण 2-3 दिवस और भगवान श्री वासुदेव माँ भगवती की इस पावन गोद में विराजे देव का ध्यान करें, गोविंद का ध्यान करें और इस माँ को प्रणाम करें। एक बार श्री हनुमान जी का स्मरण करें, उसके बाद कथा में प्रवेश करें। कि बजरंग डटे रहो आसन पे, जब लग भजन राम का हो। बजरंग डटे रहो आसन पे, जब तक भजन राम का हो। कि बजरंग डटे रहो आसन पे, जब लग भजन राम का हो। बजरंग डटे रहो आसन पे, जब तक भजन जहाँ लग कथा प्रभु की हो, भजन राम का हो। जहाँ तक कथारी की हो, कि भजन राम का हो, जहाँ लग प्रभु की हो। भजन राम का हो। जहाँ तक कथारी की हो, हनुमत लगे रहो आसन पे, जब लग भजन राम का हो। जब तक भजन राम का हो। दुनिया में हमारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों रे, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, आज की तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बलिया कहना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हो आज की अनंत जय हो। गोविंद
हेलो हेलो हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद श्री राधे श्री 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 राधे श्री श्री राधे श्री श्री राधे श्री श्री राधे रिटर्न कीजिए श्री राधे श्री राधे श्री हे गोविंद श्री राधे थोड़ा सा बेस बढ़ा हल्का सा श्री राधे बस आपकी वाला आवाज श्री राधे मोर मुकुट बन सूर्यवाने जय सावरिया से ठीक जय हो नंदनंदन भगवान की जय हो। भगवान श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण इस ज्ञान की गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी भगवान का स्वरूप है। ये भगवान की समाधि है। आपने श्री दादा गुरु की समाधि देखी होगी, संत सिंगा जी महाराज का सुना होगा, रामदेव जी महाराज की समाधि तो राजस्थान में है। द्वारिकाधीश की समाधि का है, द्वारिकाधीश की समाधि है। भगवान जब इस धरा धाम को छोड़ने लगे तो इसी भागवत जी में सब आ गए। इससे ये कह सकते हैं कि वे धरा धाम को छोड़ के कहीं गए ही नहीं, क्योंकि वो भारत को छोड़ करके कहे जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते। इसलिए यहाँ का बैठना, यहाँ का दर्शन, यहाँ का पूजन सब मंगलकारी होता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका मन कथा में नहीं लगे, पर वो जबरदस्ती भी बैठ गए तो भी कल्याण है। नरा को मन नहीं लगे, पकड़ी पकड़ी लाओ तो नहीं जपे। ऊंच फिर कोई बैठ जाए, नहीं जाऊं जाऊं बैठ जाए। ऐसे में गए अच्युतम केशवम राम नारायणम, कभी वो आरती तक पहुंच गया, कल्याण है। क्यों? क्योंकि मंगल भवे द्रवहु सुत शरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। होवे वही जो राम रच राखा, को कर करत बड़ा वही साखा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ये भूमि, ये पंडाल, ये घर भगवान का है, और यहाँ जो बैठ गया वो उनकी पकड़ में आ गया।
और इस तरह पकड़ा फिर उसने, ईश्वर जिसको एक बार अंगीकार कर ले उसको कभी नहीं छोड़ पाया है। लाख पापी हो गया रावण, पर चरण में बैठ गया था तो वो राम बन के आना पड़ा और उन्हीं के हाथ से उसको मारना पड़ा, क्योंकि पूजन तो उन्हीं की ना, फूल तो उन्हीं को चढ़ाया, प्रणाम तो उन्हीं को किया। ठीक है, चरित्र खराब कर लिया, बिगड़ गया, ठाकुर जी को आना पड़ा। क्योंकि बाप सुधार देता है, पर बाप के सामने कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। मजाल है कि औलाद को हाथ लगा दे, वो कह देगा ए भैया मेरी औलाद है, मैं समझाऊंगा मेरे हिसाब से, तू क्यों हाथ लगा, तू उधर जा। बड़ा है छोटा है, दोनों भाई हैं, दोनों एक दूसरे से बोले नहीं, पर कहीं बड़े को पता चल जाए कि छोटे को गली के गुंडों ने घेर लिया, तो बड़ा क्या बैठा रहेगा, जाएगा। छोड़ो इसको, अभी तो तुम तो साल से बोल नहीं रहे, तुमको तो 12 साल हो गए, भले ही हो गए, है तो मेरा भाई ना। माँ कितना मारती है, पर माँ में भी प्यार छुपा है। माँ मार ले, पड़ोसन मार ले, देखें प्यार छुपा है, और तेरी मार में बदला छुपा है। क्या मैं मेरी औलाद से बदला लेने दूंगी? नहीं। बूढ़ी माँ और औलाद कहीं शराब पी के माँ को भी अनसन बोल दे और चला जाए, पर वो जो रात की 10 बजे तक नहीं आया तो इनको नींद नहीं आया। दरवाजे पर बैठ के और उधर देखे, नानो नहीं आयो, रमेश नहीं आयो, दिनेश नहीं आयो, वहां से उभा बोलियो आई जाएगो का पी पीवा के पड़ियो होगा, ले आई जा तू, तो नहीं नानो नहीं आयो। ये क्या है? ये ममता है, और ये माँ की ममता है। जब माँ की ममता इस तरह की है तो सोचो परमात्मा की ममता कैसी होगी। सभी की सहारा छोड़ करके एक मेरे आश्रित हो जाए, और जो मेरे आश्रित हो गया तो तेरी सब जिम्मेदारी मेरी। जो लोग कंपनी में काम करे, कहीं बाहर जावे तो उनका खाना पीना रहना ओढ़ना सब कंपनी का रहे। ऐसे ही जो साधु संत आए आपके गांव में आते हैं तो कौन खिलाए इनको? आप खिलाते हो। हम आए तो कोई आटा दाल लेके आए, वो सीओर से गया, कुछ नहीं लाए, हम तो आ गए। चढ़ोतरी भी करी, आखिरी दिन दक्षिणा भी दिया, और वस्त्र भी ने खूब लाड़ किया। क्यों? क्योंकि हम बेकुंठ वाले की कंपनी से आए हैं। उसकी फैक्ट्री का प्रचार करने आए, और वो इतना मोटा धनी है कि जो उसके प्रचार पर निकल गया तो सारा विश्व हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। यहाँ महात्मा तुलसी का वो वचन सत्य है कि जो जान नहीं जो देव जनाई, जो जान नहीं देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, तुम ही हो। ये राम तेरा नस केवल धातु को सोना कर देती है, लेकिन पारस तो नहीं करती। कभी कोई पारस किसी धातु को पारस बनाती है? भला सोना बना के छोड़ दिया। इसको कहते बीज, जिसे आप खेत में रोपते हो, बीज वाला अलग ही रखा है। हो
बीच से मजाल है कोई हाथ लगाए न कोई के हमको तो नहीं भैया बीच का है, इन मौके पे मिला नहीं मिला बहुत महंगा मिले, मैं नहीं दूं। जो खास है वो छुपा गए, लेकिन राम तुम तो पारस से भी तुम्हारा नाम ऊंचा निकला कि राम के नाम ने जीव को राम ही बना डाला। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिनने सुमरन किया राम 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 राम, अरे राम राम तो छोड़ो, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब ये तो सीधा नाम हो गया ना, राम 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 राम, पर कुछ ऐसे भी आ गए भगवान के दीवाने कि उल्टा ही ले लपटा मरा 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 मरा। भगवान बिल्कुल गेंद जैसा हो गया, किधर से शुरुआत करो, गोल है मामला, चाहे इधर से रटो चाहे उधर से रटो। महात्मा तुलसी का वचन है कि भूमि फेंक दे उगेंगे उल्टे सीधे बीज, और तुलसी अपने राम को रीज भजो या खींच, क्योंकि हो तो तुम उनके ना। माँ से रूठ जाए तो माँ के पास बैठ गया वो छोटा बच्चा ने मुंह फुला के नहीं बोलू। अब वो माँ कुछ नहीं कही कि बोले कि नहीं बोले, वो फोकट में वो माँ चाय नहीं पीऊँ माँ, रोटी नहीं खाऊं, तो माँ उसको फिर भी लाड करती, ले खाई ले रे, खाई ले, पी ले चाय, पी ले पी, नहीं पियो चाय नहीं पियो। अब औलाद उल्टा है, उल्टी बात कर रहा है, पर माँ फिर भी दुलार कर रही है। बस यही भगवान का है, भूमि फेंक दो उगेंगे उल्टे सीधे बीज। ये नाम है। वो वाल्मीकि जी डाकू थे, बाल्य डाकू, नाम चले, जिस रास्ते जिस जंगल में पड़े, समझदार आदमी उस जंगल से गुजरे नहीं। एक दिन नारद जी निकल गए, नारायण 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 नारायण। इसलिए किसी समझदार ने कहा, आते न वो भगवान जो नर रूप के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। आते न वो गुरुदेव जो नर रूप के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में।
सबीरत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते रहते, सबीरत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते। हे कौन उपकारी बना देता लगा उपकार में, हे कौन उपकारी बना देता लगा उपकार में। आते न वो भगवान जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव के शरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के शरणार बिंदों की शरण जब तक न ली। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली। गुरु के चरण चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार रे, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार रे। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार रे। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार रे। वो दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए जो गुरु नाम ना ले नुगरा। अब नुगरे के हाथ का न तो पानी पीने का धर्म न रोटी खाने का धर्म। तो गुरु नाम ना ले का मतलब क्या समझे? केवल नाम लेकर के आ जाए वो नहीं, जो नाम लेकर के ना जपे वो नुगरा। नाम तो लोगों को लिए 20-20 साल हो गए पर बस वो रखा है, जपे नहीं। कितने तो भूल ही गए कि क्या लेकर के आए थे, क्योंकि जपते तो याद रहता, रटन तो रही नहीं तो याद क्या रहे। केवल इतना है कि गुरु नाम लेकर के आए, जिस दिन मरेंगे सदगुरु आएंगे। अरे कोई इतना फोकट में बैठा है, क्यों लेने आएगा सदगुरु? कोई आपका किराया भाड़ा देने आएगा? जो आप वहां तक गए पंडाल तक वो लेकर के आ गए नहीं। अगर आप जतन करते तो गुरु आते, और गुरु क्या आते? स्वयं गोविंद गुरु के रूप में आ जाते। भगवान क्या देखते हैं? भगवान देखते हैं परिश्रम। पक्की बात है, लिख के ले जाओ। किसी भी काम में अगर आप अभ्यास किया, परिश्रम किया, ईश्वर की नजर पड़ेगी। जो बहन घर में बिछड़ी सबकी सुने, दिन भर काम में लगी रहे, घर के भले उसको तल तल खाए, पर गांव में यूं के ए भैया उसकी। राम जी की वहां वन में कौन गई? सीता माँ गई ना। जनक जी की और भी तो कन्याएं थी, जब वो गई सीता है।
दुख पड़ा है, घर में कोई राम जैसी औलाद रहे, उस पे दुख जरूर पड़े। क्यों? क्योंकि वो राम है। तो राम ही क्यों है? रावण नहीं बन जाए, भले ये दुख में ही मर जाएगा, पर ये रावण नहीं बन सकता, क्योंकि राम और रावण बनना किसी के बस की बात नहीं। राम तो बना बनाया आता है। राम ऐसे ऐसों के घर में औलाद जन्मी राम जैसी, जिनका बाप पक्का हिरण, ऐसे कोई बहू भी कोई घर में आती है, सहेलियां भी सिखावे, पड़ोसिन भी अकल दे, सब सिखावे, धीरे धीरे बर्तन खिसकाए कि कहीं चेत जाए तो चेत जाए, पर नीचे चेताने वाले कम थोड़ी है। कल कथा आई, शंकर भगवान और सती माता बैठ के, दोनों पति पत्नी आराम से बैठे, वो देवता जो निकले पर नीचे चेते, वो राम जी का तो सबको याद है ना कि राज्याभिषेक होने वाला है, और इधर मां बैठ गई कोप भवन में, दशरथ जी को जाल में फंसाया और राम को बुलाया, और राम से कई बोली, राम तुम राज्याभिषेक का सपना मत देखना, तुम्हारे पिता ने तुमको 14 वर्ष का वनवास दिया है, इतना सुना। और श्री भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मां इतनी सी बात, इतनी सी बात, और पिताजी खाट पर पड़ गए। मां औलाद अपने शरीर की चमड़ी से अपने बाबूजी के चरण की जूती भी बना दे तो भी वो पितृ ऋण से ऋण नहीं होती है। बाप और माँ के इतने अनुदान होते हैं कि वो सारा जीवन भी करे, वो ऋण नहीं है। इसलिए मंदिरों में भगवान है, मतलब जिन जिन पर दुख पड़ा है वो सब खड़े हैं, जो वन में गए वो खड़े। संघर्ष बुरा नहीं होता है जीवन में, संघर्ष आवे तो भगवान का उपकार मानना कि संघर्ष आ गया, अब मेरा कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जिनको संघर्ष नहीं मिला, 4 फुट का आराम पड़े हैं, उनकी जिंदगी उन्नति नहीं करेगी, उन्नति उन्हीं ही की करेगी जिन पर विपदा पड़ी है। भगवान किनके यहाँ आए? जिन पर घोर विपदा पड़ी। लेकिन वसुदेव जी कहते थे देवकी को, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए। आएगा वो बंसी बजैया, आएगा वो बंसी बजैया, आएगा वो बंसी बजैया, आएगा वो बंसी बजैया। तो क्यों घबराए, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों रे तेरे नैना क्यों भर आए।
कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तू क्यों रोए? अरे पागल, एक दिन ऐसा आएगा कि वो मोर मुकुट बंसुरी वाला आएगा। काहे भी गए ये नयन? नहीं यूं सोचूं कि इतनी औलाद जन्मे और वो पापी टांग पकड़ करके पत्थर पर पछेटे, सब भूल जाए। और एक बात याद रख, एक दिन भगवान जरूर आएगा। ये महामंत्र है बहनों, ये चर्चा निकले ही तो भगवान का संदेश कह रहे आपको कि इतना हृदय में भावना रखो कि चाहे महान कष्ट भी आन पड़े पर अगरबत्ती और दिया पकड़ता है। जब अयोध्या में भगवान राम बैठे तो किसी को सपना था कि रामलला एक दिन विराजित होंगे। लोग तो इसी में हो गए कि बस यही चलता रहेगा राजनीति का हथकंडा और वोट ले लेकर के नेताजी बढ़ेंगे। कौन झाके इधर तंबू में टेंट से बाहर नहीं निकलने वाले। पर देखो क्या दिन होगा भारतवर्ष में, रामचंद्र जी विराजित हो गए। जिस दिन भगवान बैठ टीवी चली और जैसे रामचंद्र जी का मुखारविंद देखा, आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? कि प्रभु आपने प्रतीक्षा सफल कर दी। हमने ये सुना था कि वो शबरी प्रतीक्षा सफल हो गई, पर आज यहां भी देखा कि ये बजरंग दल, ये शिवसेना, ये कार सेवकों की प्रतीक्षा सफल हो गई। टीवी वालों को तो और दर्शन हो गए, जो वहां गए उनको दर्शन दुर्लभ हो गए, क्योंकि न्यू टीवी फिर कोई नहीं की। जरा सूरत दिखा दो मेरे राम की, मैंने वर्षों की अरे तुझे याद है, आज जी भर निहारेंगे आपको, इन नैनों की यही फरियाद है, इन नैनों की यही फरियाद है। कितने मरे और कितने मिटे रे, मंदिर बनाने को तेरा, कितने मरे रे मंदिर बनाने को तेरा, कितनी माओं ने आया अंधेरा, कितनी माओं ने गवाए जीवन में आया अंधेरा। आज सुख की हुई रे बरसात है, कार सेवकों की आई मुझे याद है, आज जी भर निहारेंगे आपको, इन नैनों की यही फरियाद है, इन नैनों की यही फरियाद है, इन नैनों की यही फरियाद है।
कोई तो जाओ पुजारी से कह दो पर्दा नहीं रे लगाना, कोई तो जाओ पुजारी से कह दो पर्दा नहीं रे लगाना। ओ 100 बार देखो तो दिल न भरेगा, एक बार फिर से दिखाना। 100 बार देखो तो दिल ना भरेगा, एक बार फिर से दिखाना। कि मेरे प्राणों के वही अविराम है, मेरे रोम रोम में राजा राम है, यूं जी भरेंगे आपको। इन नैनों की यही फरियाद है, आपको इन नैनों की यही फरियाद। वो राम आए जिनका नाम इस भवसागर से पार कर देता है। आज उन्हीं के नाम की कथा है कि नारद जी निकले और नाम लेते लेते निकले। शरीर की अवस्था कुछ ऐसी बना लो कि उठते बैठते केवल भगवान का नाम दिखे। ये जो पुराने लोग थे इनको आदत पड़ी राम राम करने की। कोई भी दिखा राम राम भैया, राम राम, हाँ राम 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 राम। बगासी भी लेते नहीं, राम हे राम। कहीं उठते बुढ़ापे में तो न्यू हे राम। इंसान ऐसे ही बोलता है, कुत्ते की बगासी में और इंसान की बगासी में कोई अंतर नहीं। कहीं वो राम नाम ले ले तो अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। इसलिए राम का नाम के तो ऐसे भी चलता था। गोविंद, गोपाल, राम, श्याम, सुरेश, दिनेश, जगन्नाथ, राधा, सीता, गीता, सावित्री, ये नाम रहते थे। देवी लगता था आगे, सावित्री देवी, सीता देवी, गीता देवी। अब देवी नहीं लगी, उधर उसका नाम रखा चिंटू, पिंटू, टिंकू, मोंटू, छोंटू, नांटियो। अब इनका मंदिर रहे, आपने कहीं नांटिया मंदिर देखा? कहीं राम मंदिर देखा होगा, श्याम मंदिर देखा होगा, गोपाल मंदिर देखा कहीं आरती उतरे आपके राजस्थान में क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि नाम भगवान का ही चलेगा। मनुष्य चाहे करोड़पति की भी औलाद हो, कहीं वो कह दे इसके नाम की आरती उतारो, तो ब्राह्मण कह देता है चला ले जा तेरी औलाद तेरे घर। नाम उसका ही चलेगा, आरती उसके ही आरती उतारूंगा, हरी पूजा करूंगा। वो नाम गुनगुनाते आए, नारायण 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 नारायण। ये बाल्य डाकू वहीं खड़ा, इसने पीछे से गुरु को पकड़ा। ऐ बाबा, जो हो तेरे पास सब निकाल दे अभी। अब वो नारद जी कहे भाई हमारे पास क्या है, साधु के पास क्या है, दंड कमंडल माला है। नहीं, तू कुछ तो लेकर के आया होगा, दे। और नहीं देगा तो बांधूंगा। तो बांध दिया उनको झाड़ से और वहीं बैठ गया वो पत्थर पे। नारद जी को बांध दिया ने उनसे कि दे कि नहीं दे। अब वो नारद जी कहे भैया ये पाप कर्म कर रहा है, भगवान का डर नहीं लगे। मैं नहीं जानू कोई भगवान, मैं तो ये जानू कि मेरी पत्नी आज ये बोली कि वो चंद्रहार लाना, तो मैं गला ढूंढू। गला जिनके गले में चंद्रहार होगा वो लेंगे जम्मा। तो नारद जी बोले ये और अच्छा, चंद्रहार जिनने बनाया उनसे पूछो कितनी मेहनत लगी। फसल खड़ी हुई, रात में भी गए, पानी भी दिया, ध्यान भी रखा, कहीं फसल अन्न गली मंडी गई और कहीं पैसा आया तो कुछ उधार भी लिया और उससे उन्हें बेटी की, पत्नी की सब रकम बनाई।
आदमी को आधा जीवन लग गया और तुझे क्या लगा ये 25 रुपए का चाकू यहाँ अड़ाया जाए, पचना मुश्किल है। आप ब्राह्मण साधु संतों को क्या देते हो? सीधा आटा, सीधा रहने। सीधा क्यों उसका नाम? क्योंकि जो अनाज आपने खेत में उगाया, ध्यान रखा, पानी दिया, गल्ला मंडी गया, इतना ध्यान रखने के बाद आपके घर में गेहूं आटा आया, पर बामण को सीधा गया तो उसका नाम सीधा रखा। लेकिन अगर संत गुरु महात्मा ब्राह्मण भी भजन ना करे तो सीधा आ तो गया, पचेगा नहीं। पचना मुश्किल है, पचाने के लिए भजन चाहिए। तो तू शर्म कर, भगवान का डर रख। मैं नहीं जानू, नी क्या जाने, जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन पत्नी थोड़ी आएगी, माँ थोड़ी आएगी, बाप थोड़ी आएगा। उस दिन तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा। तू एक काम कर, तू जितना सोना चांदी मांगे मैं सब दे दूं, पर तू पहले तेरी पत्नी के पास जा और उससे यूं के कि मैंने पाप कर्म करके जो सोना चांदी में लेकर के आया, तो इसमें जो पाप का गठरा बन गया, इसमें हिस्सा है तेरा। सोना चांदी में तो हिस्सा है, बांट लिया तूने, पाप में है कि नहीं? वो बोला मेरी औरत पाप में क्यों नहीं हिस्सा रहेगा, तो तू जा। गया ये। अब वो पत्नी देख के उछल गई, लाए चंद्रहार, लाए चंद्रहार। रुक जा थोड़ी, बैठ जा। चंद्रहार भी दे दूंगा। आज मुझे एक गुरु मिल गया और वो जो बोला कि पत्नी से पूछ लो कि सोने में तो बड़ी 50। तो औरत बोली तो मैं तेरे लिए सोना चांदी लाया। मैंने कब की कि तुम चुरा के लाना, खेती कर लेते, व्यापार कर लेते, मेहनत कर लेते, तो तू नहीं बांटेगी। ये हो गया। अब माँ बाप बचे, उनके पास गए, पिताजी आपने भी तो सुख होगा, तो थोड़ा आप बांट लो, थोड़ी माँ और थोड़ा मैं, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मुझे कम अखरेगा। तो बाप बोला, ए बेटा, मसान में लकड़ी कंडा पड़िया रे नाना, तू कहाँ नरक का दरवाजा खोले, तू तो थारी तू जान। जो माँ बाप ने मना किया और आखिरी में यही शब्द, अब वो कहे कि नहीं करेगा तो मैं गोली खा लूंगा। नहीं गोली मत खाओ, मैं कर लूं ब्याह कर लिया। अब वो बेरा आदमी में लड़ाई चालू हो गई, तो वो बाप के पास आया कि बाबूजी या तो लड़े, तो बाप कही के थारी लाड़ी जाने तू जाने। आखिरी में यही शब्द लगा, एकदम दिमाग भन्नाटी पर आ गया उसका। अरे अरे अरे, ये तो बहुत बुरी हुई, अब कहाँ जाऊं? चलो उन्हीं सतगुरु के पास आए और उन गुरु की शरण में बैठ गए। और नारद जी बोले, क्या चंद्रहार दे दूं, सोना दे दूं, रुपये दे दूं, तो क्या चाहिए? अब बाल्य डाकू बोला, भव सिंधु से तरने, भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना। भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना। सिंधु से करने की कोई युक्ति बता देना। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा देना।
लेना। नदियाँ बड़ी गहरी है, बड़ी दूर किनारा है। नदियाँ बड़ी गहरी है, बड़ी दूर किनारा है। नदियाँ बड़ी गहरी है, नदियाँ बड़ी गहरी है, बड़ी दूर किनारा तुम केवट बन जाना, तुम केवट बन जाना, भव पार लगा देना। वो गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना। गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना। वो गुरुदेव दया करके चरणों से लगा लेना। ये भव सिंधु से करने की, भव सिंधु से करने की, ये कोई योगी बता देना। वो भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता, कोई युक्ति बता देना। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। ई राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। तो सिया राम जय जय सिया राम, ओ सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। तो सिया राम राम राम, सिया राम राम, ओ सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम। चंद्र भगवान और मुकुटबंसुरी वाले जय हो। कि गुरु तुम पूरन ज्ञान की मूरत, मोहि लगो
भगवान की सूरत, गोविंद मिला दो गुरुदेव, ये बिछड़ा गोविंद मिला दो गुरुदेव। और यही पुकार करना चाहिए, ये सड़ी गली पुकार नहीं करना कभी भी। जमीन चाहिए, नाना की नौकरी लग जाए, बहू रोटा दे दे, दे तो भली नहीं दे तो भली, मुक्ति मांगो। ईश्वर के आगे जब शिरोदिन गए, उसी दिन कभी कह देते कि आखिरी में रोटी दे देना, तो रोटी वो भी दे देता, वही तो दे रहा है। सबको कौन दे, बोलो, वही दे रहा है ना ईश्वर, तो सीधे उसी से मांग लेते, पर नहीं, उससे सीधा नहीं मांगा, उससे न्यू की नानो दे दीजिए तो दे दियो, एक छोरो हुई, ये थोड़ा मोटो हो जाए, थोड़ा बड़ो हो जाए तो बड़ो हो, ये फिर गए, ये की नौकरी नहीं लगती तो नौकरी लगा दी भगवान ने, ये को ब्याह करूं तो लाड़ी अच्छी मिल जाए छोरी, तो बढ़िया आ गई, बढ़िया मिल गई, शादी हो गई, फिर किसी दिन गई वो नौकरी, नाना का यहाँ एक नानो हो जाए, छोटो मोटो गगरो हो जाए तो शांति मिले, तो छोरे के घर छोरा हो गया, फिर गई एक दिन रामचंद्र जी के मंदिर ने क्या किया, बहू बेटा तो रोटी नहीं दे, तो राम जी ने माथा पीटा, अब क्या मरे। तू जब शिरोदिन आई उस दिन ये कह देती कि मैं बेटा बेटा नहीं जानू रे, मैं तेरे को जानू, अगरबत्ती तुझे लगाया, धूपबत्ती तुझे लगाया, वो रोटी दे या नहीं दे, तू दे दे, तो वो दे देता कैसे भी, पर नानो देगो। अब नानो तो चाइना का सामान जैसा है, निकल जाए चल जाए तो आपकी किस्मत, नहीं तो वो बहुत बार तो दुकान से नीचे उतरोन खराब हो जाए। ये मेड इन चाइना ही है संसार, यहाँ कोई किसी का नहीं जी। भले ही घर में बैठ करके वो आपसे कह दे आप चिंता मत करना, हम पूरे खड़े हैं, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का क्या, वो कसमें वादे प्यार वफा सब बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, बातों का कोई किसी का नहीं यार। वो द्रौपदी की कथा सुनी, उससे समझदारी ले लेना कि किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना बोला, ये सत्य गुरु की सीख। और क्या मांगे इन लोगों से, ये कोई किसी को दे, या इनके पास क्या है, किसी के पास कुछ नहीं है, सब खोखले हैं, शरीर ही सांस नहीं दे रहा, दूसरा कौन सांस दे। 60 लगे 65 लगी उम्र, ये टूटिया आई को टूटियो, नाई को टूटियो, न 70 में तो न्यू ही है, न्यू करे के कहाँ गया, गया तो गया बम्बई, तुम्हारी था नहीं कि पड़ोसी से लाया था, नहीं हमारी था, तो गया क्यों, जब आपके थे तो क्यों चले गए। अरे आपकी मोटरसाइकिल खड़ी रहे, बाहर खड़ी है, और सत्संग सुन के आप बाहर निकलो, मजाल है कि कोई उस पर बैठ जाए, दूर से चिल्ला दोगे, ए भैया, हमारी है, एक शापी, एक जर्दा की डिब्बी, एक आपका टाविल, एक आपकी कोई साड़ी, मजाल की कोई थोड़ी इधर से उधर के, आटा सीधा सामान अपनी अपनी ओर से आता, अब वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता, तो वो बहनें कहती गुरुजी आप चक्कर में मत पड़ना, थाली आली सब अलग रख देना, आखिरी दिन देखेंगे। तो वो एक जैसी कटोरी, एक जैसी थाली, वो माता बहनें आखिरी दिन आती, 15 मिनट में हिसाब कर देती, ये कटोरी मारी, ये गिलास मारो, ये थाली मारी, एक कटोरी नहीं बोले, जो दांत छोड़ दे अपना, पर वो अपना हो तो उसको पकड़ के रखो। वो जिसका था उसने दिया भी ऐसे ही था, उसने पहले इधर का उगाया,
फिर इधर का उगाया ने, जिस दिन तोड़ा उस दिन भी ऐसे ही एक साथ थोड़ी तोड़े, पहले इधर का तोड़ा फिर इधर का तोड़ा, बिल्कुल टाइम टू टाइम। कितना बड़ा कारीगर है ने, क्या कंचन खाया बनाई, क्या सुंदर लगाई, वही लगाई ने, आंख जा रहना चाहिए वहां आंख लगी। अपने में से कोई होता अक्कल लगाता तो दांत यहाँ लगा देता ने, जो यहाँ लगा देता वो ने मंजन करते तो कहाँ जातो, सारा मुंह का फेशियल हो जाता कि नहीं हो जाता। पर उसको याद थी कि बेचारे मंजन करेंगे नीचे गिरना चाहिए, तो दांत नीचे लगाए, नाक ऊपर लगई, उसके ऊपर आंख लगई ने, चोटियां के बाल की दशा पीछे हो गई।